भाजपा नेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ भरतपुर के दौरे पर रहे। भाजपा कार्यालय में भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से वार्ता में भाजपा नेता डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तीन लोकसभा क्षेत्र पर एक क्लस्टर बनाया गया है। उसी के तहत भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उन्होंने भरतपुर में बैठक ली है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। भाजपा में उम्मीदवार नहीं, संगठन चुनाव लड़ता है। राज्य सरकार के कार्यकाल की भी उन्होंने सराहना की। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, सांसद रंजीता कोली, धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज, प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल सहित कई नेता मौजूद रहे। किसको टिकट मिलेगी, किसको टिकट नहीं मिलेगी, इसका निर्णय हमारा आलाकमान करेगा, हमारा संसदीय बोर्ड करेगा, वही बता पाएंगे। और निश्चित तौर पर लंबे समय से आंदोलन सरकार सक्षम स्तर पर वार्ता कर रही है और मैं समझता हूं कि वर्षों से पेचीदगी के लिए वह एक मामला है। सरकार ने वार्ता कर ली है। राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर समुदाय को आरक्षण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, इसलिए हम इनके इस समाज के साथ जुड़े हुए हैं। इस समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। सर एक सवाल, लगातार आज सीपी जोशी का बयान आया कि कई कांग्रेस के बड़े नेता हमारे संपर्क में, चाहे भरतपुर से भी कुछ पूर्व जो नेता हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, या देखिए जब की बात हो, विश्वेंद्र सिंह की बात हो, तमाम उन लोगों को लेकर जब जहाज के अंदर नीचे से बड़ा सुराख होता है, पानी भरने लगता है, तो समझदार लोग कूद कर सबसे पहले किनारा पकड़ते हैं। तो इस प्रकार किनारा पकड़ने वाले कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं की 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेता है जो इस काम में लगे हैं। उनके नाम उजागर मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा जब तक ये पूर्णता नहीं। 147 क्लस्टरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान सहित प्रदेश में लोकसभा के चुनाव की तैयारी का आगाज किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारा मिशन 25 हर हालत में इस बार पिछले जो मार्जिन हमारा था लोकसभा के चुनाव में, उससे अधिक से हम उसको पूरा करेंगे। पूरे देश के अंदर आदरणीय मोदी जी की लहर चल रही है। राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार ने छोटे से कालखंड के अंदर अब तक तो जन कल्याण के जो फैसले किए हैं, उसके कारण से हम उन सारे जिन संकल्प पत्रों के आधार पर हम सरकार में आए थे, जिन संकल्प पत्रों के पहली कैबिनेट की बैठक में सरकारी दस्तावेज का रूप दिया गया है, उनको पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। आपने देखा होगा गरीब लोगों को 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे आने वाले समय में MSP पर गेहूं में बोनस देने की बात हो, चाहे ATS पेपर लीक के माध्यम से जिन्होंने एक पेपर सफलतापूर्वक RPSC के 2-3 पेपर सफलतापूर्वक करवाने की बात हो, चाहे गैंगस्टर के खिलाफ अभियान चलाने की बात हो, चाहे खनिज माफियों की कमर तोड़ने के लिए उनके खिलाफ अभियान चलाने की बात हो। राजस्थान के अंदर नव राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करने के लिए हमारी नई सरकार कटिबद्ध है और निश्चित तौर पर भरतपुर सहित हम 25 के 25 लोकसभा की सीटों को जीतेंगे।